हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान स्टडीज। मैं हर्षित। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 5। पिछली क्लास में आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 देख लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक whether 6 power n can end with the digit 0 for any natural number n। ठीक है, अगर यहाँ पे इसको चेक करना है हमें कि 6 की पावर n, n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, 1, 2, 3 एनी। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम 6 के ऊपर कोई भी पावर चढ़ा दें तो वो जो नंबर आएगा वो 0 के साथ में एंड होगा। ठीक है, तो ये चेक करना है। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पर। अभी आप यहाँ पे देखेंगे इसका पहले हम फैक्टर्स करते हैं। ठीक है, आप पहले एक दो एग्जांपल लेके भी देख सकते हैं, चेक करने के लिए बोल रहे हैं। तो 6, अब 6 के ऊपर अभी हमने पावर 1 चढ़ाया तो 6 ही आया। ठीक है, तो 0 के साथ में एंड नहीं हुआ। फिर दूसरा देखता हूँ, 6 के ऊपर 2 पावर ले लेता हूँ। ठीक है, नेचुरल नंबर। ठीक है, इसलिए तो अब 6 के ऊपर 2 चढ़ा करके देखते हैं पावर में, तो यहाँ पे आ जाता है 36, जो कि फिर से 0 पे एंड नहीं हुआ। तो इसी तरह से आप फिर से देखते हैं 3 को। ठीक है, तो ये आ जाता है आपका कितना, 216। ठीक है, 6 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ जाएगा। तो ये फिर से 0 पे एंड नहीं हुआ। ठीक है, तो इसी तरह से हम चलते रहेंगे तो देखते रहेंगे, हमें ऐसा नहीं मिलेगा, 0 पे एंड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे hence 6 power n cannot end with digit 0 because 6 के फैक्टर्स देखेंगे तो आप, बिकॉज 6 इक्वल्स टू 2 into 3, तो इसके जो फैक्टर्स हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स में आप देखेंगे 2 and 3 आ रहा है और 5 नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसके अगर प्राइम फैक्टर्स में 5 आ जाता, here 5 is not the factor of 6, so yeah, 6 power n, so this can't be end with 0। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि अब 0 के साथ में ये एंड नहीं हो सकता, क्योंकि इसका प्राइम फैक्टर्स में 5 इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, हमने इनके फैक्टर्स करके देख लिए, 2 and 3 है और 5 नहीं है। अगर इसके प्राइम फैक्टर्स में 5 भी इन्वॉल्व हो जाए तो ये एंड 0 पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है, इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। इसमें है एक्सप्लेन व्हाई 7 into 13 into 13 plus 13 and 7 multiply 6, 5, 4, 3, 2, 1 and plus 5 are composite number। ठीक है, तो ये दिखाना है, बताना, एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। ठीक है, आप जानते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या नंबर होते हैं। ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी और मैंने ऐसे और भी अपने वीडियोस डाल रखे हैं। ठीक है, तो जिसमें मैंने प्राइम नंबर्स को और कंपोजिट नंबर्स को एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो आप देखेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनका कोई कॉमन फैक्टर 1 के अतिरिक्त नहीं होता। ठीक है, और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिनके 2 या 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जिनके कॉमन फैक्टर्स होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा कॉमन फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर इनके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स निकलते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे कंपोजिट नंबर, और अगर नहीं निकलते तो ये प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो देखते हैं, तो पहले चेक करते हैं 7 multiply 13, तो हेयर 7 multiply 11 into 13 plus 13, तो आप देख रहे होंगे इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, 13 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो आप 13 को कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा ये 7 multiply 11 plus 1। ठीक है, और फिर देखेंगे ये कितना हो जाएगा, 13
और ये हो जाएगा 7 और 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 77, और 77 प्लस, तो 77 प्लस 1 कितना हो जाएगा 78, ठीक है, तो ये 78 हो जाएगा और इसमें 1। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर तीन फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो मोर देन 2 हो गया, तो यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, इसलिए ये क्या हो गया कंपोजिट नंबर। तो हेयर मोर देन, देयर आर मोर देन there are more than two factors, so this is composite number, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही सेम हम इसका भी देख लेंगे, ठीक है, इसको भी देखते हैं। तो 7 6 5 4 3 2 1 और प्लस 5, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि 5 कॉमन मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे पहले 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है 5, 5 को कॉमन ले लेंगे, 7 6 4 3 2 1 प्लस 1, ठीक है, इस तरह से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, और 24 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1008, ठीक है, तो यहाँ पे 5 और ब्रैकेट में ये हो जाएगा 1008 और प्लस 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 और 109 हो जाएगा, ठीक है, तो इसको लिख लेंगे 1009 और मल्टीप्लाई 1, ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे कितने मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए यहाँ पे, तो फिर से वही लाइन लिख लेंगे, here there are more than 2 factors, so this is also a composite number, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से इनके हमें सॉल्यूशन करने थे, हमें बस यही बताना था कि ये कंपोजिट नंबर है, तो एक्सप्लेन करके दिखाना था, और आपको पता होता कि कंपोजिट नंबर में 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे इसका हम नेक्स्ट सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, आप देख लिए इसको, देखिए देयर इज अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है, स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, तो एक और इसके अराउंड एक पाथ है, ठीक है, तो यहाँ पे एक पाथ है, थोड़ा सा फिगर ठीक नहीं है बट आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक फील्ड है, स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है, स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक, और इसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ है। अब इस सर्कुलर पाथ में ये सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं ड्राइव 1 राउंड, एक चक्कर लगाने में, ठीक है, और वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स, रवि वहां पर 12 मिनट्स ले रहा है, ठीक है, वही सेम चक्कर लगाने में, ठीक है, तो अब बताना है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, अगर वो सेम टाइम पे सेम पॉइंट से शुरू करें चलना, तो फिर बताना है कि वो अगर सेम डायरेक्शन में भी चलते हैं तो वो कब अगेन दोबारा से एक साथ मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर, ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर से वो कब एक साथ मिलेंगे, तो ये क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर अगर सोनिया और रवि यहाँ मान लो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, स्टार्ट, और यहीं से सोनिया एंड रवि दोनों स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और ये सोनिया जो है ना वो कितना 18 मिनट्स लेती है
और रवि 12 मिनट्स लेता है, ठीक है। तो देखो सोनिया को 18 मिनट्स बता दिया गया क्योंकि सोनिया ज्यादा ले रही है, मतलब लड़की लड़के वाला, फिर से यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आ गया। ऐसा क्यों हो गया? ले सकती है सोनिया भी, तो ज्यादा ले सकती है, सोनिया भी तो कम टाइम में कवर कर सकती है ना, लेकिन वही ना, ठीक है। चलो फिर देखते हैं। तो सोनिया यहाँ पर कितना 18 मिनट्स ले रही है और रवि यहाँ पर कितना 12 मिनट्स में कवर कर रहा है वही सेम डिस्टेंस को, ठीक है। तो वही पूछा गया है कि ये एक ही पॉइंट से जब शुरू करते हैं, ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट पर अगेन कब पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सबसे पहले द टाइम टेकन बाय सोनिया, कितना टाइम सोनिया ले रही है? 18 मिनट्स। बुरा लग रहा है, ठीक है। तो और द टाइम टेकन बाय रवि, ठीक है, कितना है? 12 मिनट्स, ठीक। तो रवि 12 मिनट्स और सोनिया 18 मिनट्स, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एलसीएम का क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह से जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो वहां पे एलसीएम लिया जाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, ठीक है। तो देखते हैं 18 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, ठीक है, ये हो जाएगा। और 12 के फैक्टर्स लिखेंगे यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, सॉरी यहाँ पे 2 2 जा, यहाँ पे 2 और 3, ठीक है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक। ये फैक्टर्स हो गए। तो एलसीएम में निकालेंगे हम, तो यहाँ पे देखेंगे आपको पहले 2 और 2 कॉमन है, ठीक है, फिर यहाँ पे 3 और 3 कॉमन है, फिर यहाँ पे ये जो कॉमन है उनको हम एक बार लिख लेंगे, तो 2 लिख लेंगे और ये 3 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे 2 बच रहा है तो 2 लिख लेंगे, फिर यहाँ पे 3 बच रहा है तो 3 लिख लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं यहाँ पे, तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 3 जा 36, ठीक है। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 36। अब यहाँ पर इसका मतलब है कि आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा, हेंस आफ्टर 36 मिनट दे will meet at starting point, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन हो गया। बस इतना ही करना था, ठीक है इसमें। तो यही से हमारी ये एक्सरसाइज भी फिनिश्ड हुई, ठीक है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और 1.2 स्टार्ट करेंगे उसमें। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास समझ में आती है तो चैनल प्रज्ञान स्टडी से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक क्लास पहुंच सके।